अरे राहुल, मेरे भाई, क्या बात है, तुम आ गए? कैसे हो तुम? सोचा कुछ दिन आपके साथ गुजारे जाएं, इसलिए शहर चला है। कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं अच्छी हूँ। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मम्मी पापा कैसे हैं? घर पे सब ठीक तो है ना? जी भैया, घर पे सब ठीक है। सारी बातें यहीं कर लोगे या इसे अंदर भी बुलाओगे? इतना लंबा सफर तय करके आया है। ओहो, और राहुल अंदर आओ। आप लोग बैठिए, मैं आप लोग के लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। बैठो राहुल। राहुल एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद साथ नाश्ता करते हैं। जी भैया, ठीक। अरे भाई सुनो, चाय में चीनी कम डालना। अरे शीतल जल्दी करो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं। आ रही हूँ, 2 मिनट। ये रहा आपका खाना और टाइम से खा लीजिएगा। ओके भाई। आओ राहुल, आज का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? आज पूरा शहर घूमने गया था भैया। ओके राहुल, शाम को मुलाकात हो रही है। और हाँ, गर्मी शुरू हो चुकी है, अपना ख्याल रखना, पानी पीते रहना। ओके बाय। जी भैया। अरे रुको, सॉरी भाभी, मुझे पता नहीं था आप अंदर हैं। तो क्या हुआ? आखिर भाभी हो तुम्हारी। अरे कहाँ चले? भाभी, हमने इससे पहले आपको इस ड्रेस में कभी नहीं देखा, हमें बहुत शर्म आ रही है, प्लीज हमें जाने दीजिए। भाभी प्लीज, भाभी प्लीज ऐसा मत करो, मुझे जाने दो प्लीज भाभी। क्या यार, सोने दो, बहुत थक गया हूँ, प्लीज। प्लीज यार, सुबह ऑफिस भी जाना है मेरे को, समझा करो, ठीक है? बाद में। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। सॉरी यार, बाद में देखेंगे। भैया कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ राहुल, मैं 2 दिन के लिए ऑफिस के किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। अकेले जा रहे हैं? भाभी को साथ क्यों नहीं लिया? अरे भाई, मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, कहीं घूमने नहीं जा रहा हूँ। रहने दीजिए देवर जी, हमारा ऐसा नसीब था जो हमारे भैया हमें घुमाने लेके जाएंगे। अरे जानो, तुम्हें घूमने जाना है तो राहुल के साथ जा सकती हो। रहने दीजिए, अब तो बड़े होकर ही राहुल के साथ घूमने जाएंगे। अच्छा शीतल, मैं निकलता हूँ। ओके राहुल, जी अपना ख्याल रखना और देर रात कहीं घूमने नहीं जाना। 2 दिन बाद मिलते हैं। जी। ओके बाय। बाय भैया। बाय।
भाभी अरे वो मुझे अकेले ना नींद नहीं आती है, मुझे डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। कोई बात नहीं भाभी, आप यहाँ सो जाइए, मैं सोफे पे सो जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, हम दोनों एक ही बिस्तर पे सो जाएंगे ना। नहीं नहीं भाभी, आप यहाँ सो जाइए, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। राहुल आ गए? जी भाभी। मैंने तुम्हारी मनपसंद खीर बनाई है। क्या बात है, खीर? हाँ। लेके आइए। राहुल, तुम्हारे लिए खीर लेके आई हूँ। कैसी लगी? बहुत बढ़िया। क्या हो गया राहुल? कौन सा राज? पर आना भाभी। भाभी, क्या है राहुल? आप मेरे बिस्तर पर? और अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं कि मैं तुम्हारे बिस्तर पर क्या कर रही हूँ तो? अभी रात को आप खीर लेकर आई थी। खीर खाने के बाद मुझे चक्कर से आने लगे थे। क्या मिलाया था आपने उस खीर में? तुम कहना क्या चाहते हो राहुल? ये जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। आपने बहुत गलत किया मेरे साथ भाभी। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, जो हुआ उसे भूल जाओ। इसका मतलब है जो कुछ हुआ आपने जानबूझ के किया है। हाँ, मैंने जानबूझकर किया। बोलो क्या करोगे तुम? भैया से मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। अच्छा, तो तुम अपने भैया से मेरी शिकायत करोगे कि कल रात को भाभी मेरे कमरे में खीर लेके आई थी और उसमें नशे की दवाई मिला दी और तुम्हारे साथ गलत किया। और हाँ, इन सारी बातों का भैया को यकीन कैसे दिलाओगे? वो मेरे भाई हैं, मुझ पर जरूर यकीन करेंगे। अरे मेरे बुरे बचपन, तुम्हारे भैया मेरे पति हैं और हर पति अपनी पत्नी का गुलाम होता है। वो तुम्हारी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। और हाँ, अगर ये बात मैं झूठ से भी कह दूं तुम्हारे भैया से, तो वो इस बात पर यकीन कर लेंगे। और जो कल रात को हमारे और तुम्हारे बीच में हुआ है, मैंने उसका एक वीडियो भी बनाया है, देखना चाहोगे? देखो इस वीडियो को। अगर ये वीडियो मैंने तुम्हारे भैया को दिखा दिया तो सोचो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। क्या हुआ? किस बात में बहस चल रही है? क्या हुआ शीतल, क्यों रो रही हो? अरे कुछ बोलोगी भी? क्या बताऊं तुम्हें, बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। आज तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करी है। क्या?
राहुल, कई दिनों से ये मेरे आगे पीछे मंडरा रहा था, मैं इसे इग्नोर करती रही, पर आज तो इसने हद ही कर दी। ये सब क्या है राहुल? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। भैया भैया मेरी बात सुनो, भाभी झूठ बोल रही है। तुम्हारी भाभी मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती। भैया आप समझने की कोशिश करो। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। भैया मगर मैंने भी आपसे कभी झूठ नहीं बोला। तुम्हारी भलाई इसी में है, चुप हो जाओ और जितना जल्दी हो सके मेरे घर से निकल जाओ। शीतल, शीतल, शीतल। आज तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करी है। क्या राहुल? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी भलाई इसी में है, चुप हो जाओ और जितना जल्दी हो सके मेरे घर से निकल जाओ। सुनील कुमार। जी मैं मिस्टर सुनील हूँ। आपके छोटे भाई का नाम राहुल है? जी हाँ। आपके छोटे भाई की डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिली है। क्या डेड बॉडी? उसकी जेब से एक पेपर मिला है जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार आपकी पत्नी शीतल को बताया है। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरा भाई तो गांव गया है। आपका भाई गांव नहीं गया है। आपके भाई की लाश सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखी हुई है। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मगर इससे पहले हम वजह जानना चाहेंगे जिसकी वजह से आपके भाई ने आत्महत्या की। इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से राहुल आत्महत्या करे, और वो तो मेरा बहुत प्यारा भाई है। मैंने ऐसा क्या किया जो उसने मुझे अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है? यही तो जानना चाहते हैं हम शीतल जी। आप यही बताएंगी या थाने चलकर? सोच लीजिए शीतल जी, अगर हम थाने ले गए आपको तो वहां सख्ती से पूछताछ होगी। इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मिस्टर सुनील, हम सब समझ रहे हैं। हमारे सामने अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। हाँ तो शीतल जी, आप अपना मुंह जल्दी से खोल दीजिए, वरना ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। भलाई इसी में है कि आप अपना गुनाह यही कबूल कर लें। मुझे माफ कर दो सुनील, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। राहुल ने मुझसे कहा था मैं भैया को सब सच बता दूंगा, इसलिए मैंने राहुल को डरा दिया था। राहुल ने कुछ नहीं किया था। राहुल तो बहुत भला लड़का था। हे भगवान, मुझसे क्या हो गया? सुनील, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। शीतल, ये तूने क्या किया? तेरी वजह से मेरा जवान भाई मर गया। वो मुझसे कह रहा था भैया मेरी बात पे यकीन करो, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। हे भगवान, मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा? कितने शौक से अपने भाई के पास घूमने आया था शहर। हे भगवान! इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे उसके पास ले चलिए, मैं उसके पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा। आइए चलिए। राहुल मेरे भाई, तू जिंदा है? मेरे भाई राहुल, मुझे माफ कर दे। मैंने इस औरत की वजह से तेरे पर शक किया, तेरे पर हाथ उठाया, करते निकाला। मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। भाई मैं माफ कर दूंगा आपको, और मेरी एक शर्त है। मेरे भाई को तू क्या कर मारूंगा? बोल। पहले आपको शीतल भाभी को माफ करना होगा। क्या इस औरत को माफ कर दूं जिसने हम दोनों भाइयों को लड़वाया? तेरे ऊपर इतना झूठा इल्जाम लगाया कि तूने इसकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की है। इस औरत को माफ कर दूं? हाँ भैया, आप माफ कर दो। भैया, भाभी क्या आप क्या सो बता रहे हैं कि उन्हें अपनी गलती का पछतावा है। और भैया सुबह का भूला शाम को घर लौटा है, तो वो भूला नहीं कला।
राहुल, मैं तुम्हारी माफी के काबिल तो नहीं हूँ, पर हो सके तो मुझे माफ कर दो। भैया, भाभी। भैया मैं आत्महत्या करने रेलवे ट्रैक पर चला गया था एंड वक्त पे इंस्पेक्टर साहब ने बचा लिया मुझे। इंस्पेक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे भाई की जान और मेरे परिवार को टूटने से बचा लिया। मिस्टर सुनील, हमारा काम तो लोगों के काम आना है। याद रखें, जल्दबाजी में लिया फैसला बहुत खतरनाक होता है। जिंदगी में कभी भी फैसला ले, दिल से नहीं दिमाग से ले। अच्छा, मैं चलता हूँ।